दोस्तों नमस्कार। चीन डर गया है भारत से। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त चीन भारत से बहुत डरा हुआ है और उसके डर का कारण है भारत की बढ़ता हुआ आर्थिक विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अब भारत किसी से पीछे नहीं रह रहा है। चाहे वो कंप्यूटर का बनाने का मामला हो, चाहे वो मोबाइल फोन बनाने का मामला हो। अभी ऐसा ही एक रिसेंट नया मामला सामने आया दोस्तों, जिसमें आईफोन के जो फाउंडर है और वो चाहते हैं इंडिया में बहुत बड़ा प्लांट लगाना और इंडिया में एक आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हब करना। इसीलिए उन्होंने आईफोन 17 बनाने का निर्णय लिया कि वो इंडिया में आईफोन 17 बनाएंगे दोस्तों। और इंडिया में इस वक्त वो आईफोन 17 बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर चाइना को मिली, चाइना डर गया दोस्तों। चाइना ये सोचने लगा कि अगर भारत में आईफोन 17 बन गया तो भारत का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा, वहीं का प्रोडक्ट लोगों को सस्ते दाम पे मिलेगा और हमारा चाइनीज प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। इसके चलते वो परेशान हो गया, बौखला उठा चीन। और इसी बौखलाहट में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि उससे ये भविष्य में उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। एप्पल में 300 इंजीनियर्स ऐसे थे दोस्तों जो कि चाइनीज थे। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ की टीम के साथ, इंडिया की टीम के साथ भी मिलकर काम कर रहे थे और एप्पल के दूसरे ब्रांचेस में भी काम कर रहे थे। अब उन 300 इंजीनियर थे दोस्तों, उनको उसने वापस बुला लिया चाइना ने। और अब वो ब्लैकमेल कर रहा है एप्पल को कि अगर आपको हमारे चाइना चाहिए तो आप भारत से हटाइए अपना प्लांट। भारत में इसमें तमिलनाडु और कर्नाटका में लगे हुए हैं एप्पल के प्लांट, जहाँ पर बनने की तैयारी चल रही है आईफोन 17। लेकिन दोस्तों उसकी इस हरकत से वो ये भूल गया कि उसके चाइना में भी हमारे भारत के बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर रहते हैं जो कि चाइना में रहकर काम कर रहे हैं, वहाँ पर गए हैं नौकरी की तलाश में। अगर वो वापस आ गए या एप्पल ने उनको हायर कर लिया या भारतीय गवर्नमेंट ने उनको वापस बुला लिया तो चाइना का क्या होगा? क्योंकि इंजीनियर्स की कमी नहीं है एप्पल आईफोन के पास, लेकिन चाइना के पास कमी है दोस्तों। एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कनाडा, रशिया, इटली, जापान, चाइना, जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो कि डेवलपमेंट कर रही है, एआई फीचर्स को ला रही है और उसके साथ कंप्यूटर्स डेवलप करती हैं, मोबाइल्स को डेवलप करती हैं। इन सारी कंट्रियों में हमारे इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि अभी शुभांशु शुक्ला जी गए हुए हैं जो कि ग्रुप कैप्टन बन के गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये हम सब के लिए, भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस से वो पृथ्वी की फोटो ले रहे थे। तो चाइना को ये सोचना पड़ेगा कि हम भारतीय किसी चीज़ से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। आप चाहे जितनी भी गंदी का चाल चल लो, आप कैसी भी चाल चल लो, लेकिन भारतीय हमेशा आगे ही रहेंगे, क्योंकि भारत ने कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा दोस्तों। और अगर उसने बैकफुट नहीं लिया तो एप्पल नए इंजीनियर्स की भर्ती करेगा। ये हम भारतीयों के लिए सुनहरा मौका है, जो कि हमारे युवा जो कि नौकरी की तलाश में, ये उनके लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर निकल आया है। चाइना ने सोचा था कि एप्पल घुटनों में आ जाएगा, लेकिन यहाँ भारतीय मूल के जो पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वहाँ पर जॉब वैकेंसी खाली हो गई। तो अब देखना ये है कि एप्पल अगला कदम क्या उठाता है और आईफोन 17 जो वो इंडिया में बना रहा है वो कब तक लॉन्च हो पाता है भारत में, क्योंकि इसकी चाइना की इस हरकत की वजह से उसका प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया दोस्तों। और जब इस तरीके के प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। लेकिन बावजूद इसके एप्पल ने घुटने नहीं टेके हैं और वो तलाश करने लगा है नए इंजीनियर्स। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट्स 24। जय हिंद, जय भारत।